गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए मार्केट को देखते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक होंगे जो हम कल के दिन के लिए इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। सो हम चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो कल का हमने निफ्टी का जो हमने व्यू बताया था कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक जो सपोर्ट बना रहा था इसको ब्रेक कर दिया था और इस नेक्स्ट डे को ये उठने की कोशिश किया है। हालांकि इसके अंदर जाकर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया था बट स्ट्रक्चरली लोअर लो था। तो हमने बताया था कि इसको अगर हमें बाई करना है सो 24,800 के ऊपर अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तभी हम इसको लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं और अगर गैप अप हो जाता है 25,000 के आसपास तो वहाँ से फिर प्राइस गिरने की कोशिश करेगा। सो आज कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिला है। प्राइस को अगर आप देखोगे ओपन होते ही ओपन होते ही प्राइस ऊपर से गिरना स्टार्ट किया एंड 24,800 को ब्रेक करके नीचे आ गया और इस एरिया पर आकर एक सपोर्ट बनाकर फिर ट्रेड पूरा दिन इस एरिया पर ट्रेड करके क्लोज हो गया। अब हम अगर कल के लिए प्लानिंग करें, इसको बात करें तो देखिए इंट्राडे का एक सपोर्ट बना हुआ है जो कि है 24,712 का और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,800 का जिसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया है। अगर प्राइस को अभी ऊपर जाना है, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि इसका जो ओपनिंग है 24,800 के ऊपर हो। इसके ऊपर ओपन होकर प्राइस अगर सस्टेन करता है तब जाकर इसमें स्ट्रेंथ आएगा अपसाइड में ट्रेवल करने का, मूव कर जाने का। और अगर ये 24,700 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है जहाँ पर एक पहला सपोर्ट बना था आज के दिन, तो फिर प्राइस में हमें और भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। शायद हो सकता है कि ये जहाँ से इसने उठने की कोशिश किया है कल के दिन फिर से एक बार इस एरिया तक आने की कोशिश करे। सो बाई का प्लान हम 24,800 के ऊपर से अगर करेंगे तो हम सेफ जोन पर रहेंगे, राइट। और इसका देखिए सपोर्ट अभी इस वाले कैंडल को अगर हम देखें जहाँ पर पहला हायर लो का फॉर्मेशन हुआ था, इस वाले कैंडल का हम एक रेंज को लेकर चले कंफर्म रेफरेंस के तौर पर इस रेंज को लेकर चल रहे कि प्राइस का क्लोजिंग भी इसी लेवल पर आकर हुआ है। सो प्राइस अगर यहाँ कहीं ओपन होकर प्राइस इस एरिया पर हिट करके भी इसके बाहर चला जाता है तो फिर इसको देखा जा सकता है। लेकिन देखिए 24,000 के ऊपर 24,800 के ऊपर क्या रिएक्शन होता है प्राइस का वो देखना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तभी इसमें हम अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का हमारा प्लानिंग था कि 52,000 से लेकर 51,850 का एक रेंज था जिस रेंज हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज था। प्राइस अगर इस एरिया पर आएगा था और हमें कंफर्मेशन देगा तो इस एरिया से हम बाई का प्लान करेंगे और गैप अप हो गया तो प्राइस पहले रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, राइट। सो प्राइस को अगर देखोगे तो गैप अप ओपन होने के बाद सबसे पहले ये रेजिस्टेंस की तरफ गया। सो मैं डेली में आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो डेली में अगर आप देखोगे तो इस वाले कैंडल से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर गैप के साथ प्राइस गिरना स्टार्ट किया और यहाँ कहीं आकर इसने लो बनाया था, राइट। सो ये जो गैप था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है जो कि रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम करता है। आज ओपन होते ही सबसे पहले रेजिस्टेंस की ओर गया और रेजिस्टेंस पर जाने के बाद प्राइस वहीं से गिरना स्टार्ट किया एंड 52,000 को जैसे ही हिट किया प्राइस में फिर हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर इस एरिया पर हमने एक ट्रेड को बनाया था सबसे पहले लॉन्ग साइड में, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पर और ये 52,000 के नीचे फिर से नीचे ट्रेड करने लगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे 52,000 के नीचे ही काफ़ी टाइम ट्रेड किया बट यहाँ पर हमने कोई भी शॉर्ट का प्लान नहीं किया। अब शॉर्ट का ना करने का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो देखिए मेरा जो व्यू था वो लॉन्ग साइड के लिए था। सेकेंडली क्या है, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन था तो इस जोन पर मैं सेल नहीं कर सकता था, राइट। और इसके अलावा प्राइस को अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर से ऑल गिरा हुआ है, राइट। सो अगर ये इस जोन को छोड़कर भी नीचे चला जाता तब भी मैं शॉर्ट का प्लान नहीं करता क्योंकि प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट हो जाता। तब तक हो सकता है उसके बाद प्राइस साइडवे हो जाता है या फिर थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश करता, जो कि यहाँ पर मैं वही चीज़ का वेट किया था कि इस जोन पर आकर काफ़ी टाइम ये ट्रेड कर रहा है। सो अब अगर ये गिरना है तो गिर जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, अगर यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो फिर एक मैं प्लान कर सकता हूँ, जो कि मैंने इस वाले एरिया पर एक ट्रेड को इस वाले एरिया पर मैंने एक ट्रेड को बनाया था। मैं 3 मिनट में जाकर इसको दिखा देता हूँ। ओके,
सो यहाँ पर अगर आप देखोगे जब 52,000 के नीचे आया प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लोअर लो बना, फिर ऊपर गया, लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर नीचे आया, फिर लोअर लो बना। इस जगह से प्राइस को अगर देखोगे तो इसने एक नया हाई बना दिया था, इसके ऊपर भी चला गया था, हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया। प्राइस फिर से नीचे आया, 52,000 के नीचे फिर से आया, फिर प्राइस बाउंस करके 52,000 के बाहर चला गया। जब ऐसा हुआ तब हमने एक ट्रेड 52,000 के लेवल पर प्लानिंग किया इस एरिया पर, जो कि हमने इस वाले ग्रीन कैंडल को ही रेफरेंस लिया था ऑप्शन के प्रीमियम में भी, और हमने यहाँ कहीं इसको एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने का रीज़न ये है कि देखिए प्राइस यहाँ से जब उठता गया, जैसे ही इस वाले लेवल के आसपास गया तो प्राइस में जो प्राइस का जो स्ट्रेंथ था वो कम होने लगा। यहाँ पर अगर एक सीमलेसली इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता तो एक अच्छा मूवमेंट हमें अप डायरेक्शन में देखने के लिए मिलता। बट इस वाले कैंडल को अगर आप देखोगे, प्राइस इसके बाहर गया, बाहर जाने के बाद ऊपर से जब रिजेक्शन लेने के बाद ये अंदर आ रहा था, तब जाकर मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और इस वाले एरिया से देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने के लिए मिला है, और ये ऊपर गया, ऊपर जाकर ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये रिजेक्शन के साथ ये अंदर आने लगा, जिस वजह से हमने इसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया। सो बहुत ज़्यादा नहीं मिला, फिर भी 1:4 का ट्रेड हमने बनाया था इस वाले एरिया पर, और उसके बाद अगर देखोगे तो प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाया और ये यहाँ कहीं आकर क्लोज हो गया। अब अगर हम कल के लिए बात करें तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे, प्लान करेंगे, तो हमारे पास जो लेवल रहेगा वो 52,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर प्राइस अगर ओपन हो जाता है और इसके ऊपर ही ये सपोर्ट बिल्ड कर लेता है तो फिर हम बाई का प्लान करेंगे, राइट। और अगर ये 51,849 को ब्रेक कर देता है या फिर 52,000 के नीचे ही अगर रेजिस्टेंस बना लेता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं फिर से ये 51,500 के और आने की कोशिश करे सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि इसी एरिया पर सपोर्ट बना था। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये सपोर्ट फॉर्म करके प्राइस में एक हाई बना था, और अब प्राइस इस एरिया पर 52,000 के जो बाहर गया था फिर से 52,000 के अंदर आ गया है। अब अगर 52,000 के नीचे ही ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि फिर से 51,500 की ओर आने की कोशिश करे। सो 52,000 के ऊपर ही प्राइस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलिए हम स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक को हम कल के दिन में इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। सो सबसे पहले कोल इंडिया। सो कोल इंडिया मेरे पास है शॉर्ट साइड के लिए 487.20 का एक सपोर्ट लेवल है, जिसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, और इस सपोर्ट के नीचे ही प्राइस ओपन होकर अगर कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जिस जगह से उठने की कोशिश किया था वहाँ तक फिर से एक बार आने की कोशिश करें। उसके बाद हीरो मोटो को अपने सपोर्ट पर आकर हिट करके ये रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर देखोगे इस एरिया से प्राइस बाउंस करके यहाँ पर हाई बनाया था, अब प्राइस नीचे आया, जैसे ही इस लेवल को हिट किया बहुत बड़ा एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और प्राइस अभी उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 5174 से लेकर 5138 या 39 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है। 5174 के ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो वहाँ से एक प्लान किया जा सकता है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज कल के दिन एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बने हीरो मोटोको में। एंड नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स भी मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए है, और इसका ये भी एक सपोर्ट लेवल पर आकर हिट करके प्राइस अभी रुकने की कोशिश किया है। सो 890 से लेकर 900, सो इम्पॉर्टेंट लेवल अगर हम देखें तो 900 को हम रेफरेंस लेके चलेंगे कि 900 के ऊपर अगर सपोर्ट बन जाता है हीरो मोटोको में तो प्राइस में अपसाइड का मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। एंड नेक्स्ट है सन फार्मा। सो सन फार्मा का एक जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 1915 का है, जो कि हमने इस वाले कैंडल का लो को लिया है, जहाँ पर गैप के साथ ऊपर गया था, फिर प्राइस जब इसके नीचे आया, जब आया था तो आप अगर देखोगे तो इसके बाहर जा नहीं पा रहा, प्राइस ऊपर गया था बट फिर से अंदर आ गया और इसी लेवल को हिट करके प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर। सो इसको हमने इम्पॉर्टेंट लेवल कंसिडर किया है। साथ ही अगर आप देखोगे एक इंट्राडे का लेवल भी है जो कि 1902 का है। सो प्राइस अगर 1902 के नीचे प्राइस ओपन होके 1902 को या फिर उसके नीचे रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर हम इस पर भी शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं कल के दिन में।
सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में और कौन कौन से स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे बताए हुए स्टॉक को ही आप अपनी वॉच लिस्ट पर ले लो और मार्केट ओपन होते ही लॉन्ग या शॉर्ट करने लग जाओ। सो अगर कोई भी एक्शन आप लेते हो तो वो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही लेना। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।